है रब जलील के बाबरकत के नाम जो दिलों को खूब जानता है। देखते आंखों सुनते कानों मुनीबुल्ला खान खटक का सलाम कबूल करे। आज हमारा टॉपिक है अस्पगोल के मतलब कि अस्पगोल की तासीर क्या है, ये किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नुस्खे बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ जाते हैं। स्पगोल एक नहायत मौसर और हकीमी कुदरती चीज़ है। ये एक मौसर और हकीमी दवा है जो ज़्यादातर निज़ाम इंहज़ाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे गर्मियों में इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो कभी कभी सर्दियों में भी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपको दस्त की बीमारी हो। अगर आप लोगों को 10 असहाल की बीमारी लग गई हो तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने एक गिलास पानी को ले लेना है। एक गिलास। आप लोगों को 10 या असहाल की बीमारी लग गई हो तो आपने क्या करना है, आपने एक गिलास पानी को ले लेना है और इस पानी में आपने एक गुड़ को लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपने हल कर लेना है। जब आपने इसे हल कर लिया तो आपने इसमें अस्पगोल को 1.5 चम्मच इसमें इस्तेमाल करना है। अब इन तीन चीज़ों को आपने हल कर देना है, चम्मच के ज़रिए इसे हल कर दे। फिर आपने इन तीन चीज़ों को एक गिलास में या किसी और बर्तन में फ्रिज में आपको रख लेना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को आपने किसी बर्तन में फ्रिज में रख लेना है। जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो आपने सुबह सवेरे इसको इस्तेमाल करना है। इन इन तीनों चीज़ों को आपने फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में रखने के बाद जब सुबह हो जाए तो हर मुँह आपने इसे खा लेना है। तो आपकी दस्त की जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ आपका पेट भी ठंडा हो जाएगा और कई घंटों तक आपको भूख नहीं लगेगी। ये आपका छोटा सा नाश्ता भी हो गया और ये नुस्खा जो है ये मैदे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोगों ने एक बात को नोट कर लेना है कि अस्पगोल जो है ना दुनिया में सबसे बेहतरीन कौन सी है। आपको पता होनी चाहिए इंडिया वाली अस्पगोल जो है ना दुनिया में सबसे बेहतरीन अस्पगोल है। इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जब आप बाज़ार को चले जाए तो दुकानदार से कहे कि भाई मुझे इंडिया वाला अस्पगोल दे दो। तो ये अस्पगोल बहुत अच्छा काम करता है। अस्पगोल का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाए जाते हैं। जिस तरह कि मैंने कई दफ़ा आप लोगों को फरमाया है कि जिन चीज़ों में फ़ाइबर पाए जाते हैं वो कब्ज़ के लिए मुफीद है, कब्ज़ को ख़त्म कर देती है। ये आंतों में नमी पैदा करता है, ये आंतों में नमी पैदा कर देता है और फुजला को नरम कर देता है जिसकी वजह से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। तीसरा फ़ायदा पेचिस में ये बहुत मुफीद है। पेचिस में भी ये बहुत मुफीद है। ये आंतों को नरम कर देता है। असहाल पेचिस हो तो अस्पगोल पानी अब्ज़र कर लेता है, अब्ज़र करके फुजला को गाढ़ा कर देता है। मैदे और जिगर को ताकत देता है। मैदे की तेज़ाबियत, जलन और तेज़ाबियत को ख़त्म कर देता है। बदहज़मी और बारीपन को ख़त्म कर देता है। मैदे और जिगर के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। ब्लड शुगर के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। ज़ियाबेतस के मरीज़ों के लिए अस्पगोल का इस्तेमाल खाने के बाद करनी चाहिए तो शुगर लेवल को कम कर देता है। अस्पगोल कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। ये खून से ख़राब चिकनाई LDL को कम कर देता है और दिल की बीमारियों की हिफाजत करता है। अस्पगोल वज़न को कम करने में मददगार साबित होता है। अस्पगोल पेट को भरा हुआ महसूस करवाता है जिससे भूख कम लगती है और वज़न घटाने में मददगार साबित होती है। अस्पगोल बवासीर के लिए भी इंतहाई कमाल की चीज़ है क्योंकि ये फुजला को नरम कर देता है। इस वजह से ये बवासीर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है और फुजला को आराम के साथ खारिज कर देता है। इसलिए बवासीर के मरीज़ों के लिए अस्पगोल का इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अस्पगोल से बनने वाले देसी नुस्खे नंबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज़ को किस तरह से ख़त्म करना होगा। आपको अस्पगोल आपने 2 चम्मच लेना है। एक गिलास गर्म दूध को या गर्म पानी को लेना है। इसको सोने से पहले यूज़ करें। इसका फ़ायदा यह है कि ये आंतों को साफ़ कर देता है और कब्ज़ को ख़त्म कर देता है। तीसरा नुस्खा दस्त और असहाल के लिए।
दस्त और असखाल के लिए मैं आपको तीसरा नुस्खा बताता हूँ। अस्पगोल को आपने 1 चम्मच लेना है। दूसरी चीज़, आपने 1 कप दही को लेना है। 1 चटकी आपने नमक को लेना है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब चौथा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दिन में 2 बार यूज़ कर लें। इसका फ़ायदा यह है कि दस्त, पेचस और आंतों की गर्मी को ख़त्म कर देता है। चौथा नुस्खा, अज्जा अस्पगोल 1 चम्मच और पानी को 1 गिलास लेना है। इसका तरीका ये है कि खाने के बाद यानी 30 मिनट जब गुजर जाए तो फिर आपने इसे यूज़ कर लेना है। इसका फ़ायदा यह है कि ये शुगर लेवल को कम कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब कर लेता है। 5वां नुस्खा वज़न को कम करने में मददगार साबित होता है। इसके लिए नुस्खा ये है, आपने 1 चम्मच अस्पगोल को लेना है, 1 गिलास गर्म दूध को लेना है या गर्म पानी को लेना है। इसमें आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक हस्बे ज़ायका आपने शहद को इस्तेमाल कर लेना है। इसका तरीका यह है कि खाने से 15 मिनट पहले इसे यूज़ कर ले तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होने वाला है। इसका फ़ायदा यह है कि आपको भूख कम लगेगी, पेट भरा हुआ महसूस होगा और वज़न को कम कर देगा। छठा नुस्खा, मायदे की तेज़ाबियत, जलन को ख़त्म कर देती है। मायदे और जलन और तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए आपने 1 चम्मच अस्पगोल को लेना है। इसमें आपने 1 गिलास ठंडा दूध को लेना है। इसके इस्तेमाल करने का तरीका यह है, जब आपको जलन महसूस होने लगे तो फिर आपने इसको यूज़ कर लेना है। फ़ौरन आपको आराम आ जाएगा और आपके मीदे की जो जलन तेज़ाबियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें, अगर किसी का मायदा ख़राब हो या को दस्त किसी को लगी हुई हो या जिन चीज़ों को मैंने आपको बयान किया, ये अगर दूसरे लोगों को पहुंच जाए तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। तो आप लोगों की चाहिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर वीडियो को अव्वल सर से लेकर आखिर तक सुने और साथ साथ लाइक भी करें। और जो लोग पहली दफ़ा आए हैं वो उसको चाहिए कि वो इस चैनल को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग पहली दफ़ा आए हैं तो आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।